प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसे आप निरंतर देखते चले आ रहे हैं, हे प्रभु आनंददाता। और आज बहुत ही सुंदर और भगवान शिव को जो प्रिय है परिवेश, जहाँ हरितिमा हो, हरियाली हो। कैलाश पर्वत जैसे पर्वत तो मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन भगवान शिव तो ऐसे हैं कि वो तो एक छोटी सी टेकरी को भी अगर प्रसन्न हो जाए तो वो यही कहेंगे कि मेरे लिए तो यही कैलाश सदृश है। आज हम सीहोर जिले के एक बहुत ही सुरम्य स्थान पर है। इन्हें मध्य प्रदेश के ही एक उद्यमी ने विकसित किया है। ग्रेसिस रिसॉर्ट करके ये जगह है। देवेश निगम जी इसके संचालक हैं। आप देख रहे हैं आसपास बहुत ही सुंदर परिवेश है, हरियाली से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ। पक्षियों का कलरव गूंज रहा है। पंडित जी पीछे विराजे हैं। थोड़ी देर पहले शिव स्तुति गूंज रही थी, फिर गूंजेगी। शिव तो ब्रह्मांड के कण कण में है। हमने भी तय किया कि सावन सोमवार का ये क्रम अनवरत चल ही रहा है और चलेगा ही 4 सोमवार तक। तो क्यों ना एक प्रसंग हम इस सोमवार का ऐसे स्थान से भी लें जो उन्हीं का धाम हो, शिव मंदिर हो। और योग संयोग ऐसा बना कि कई चुनौतियों से जूझते हुए आपको मेरी ये नेजल वॉइस बता रही होगी कि मैं सर्दी और फ्लू के आक्रमण से जूझा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ तक आने से कोई चीज़ रोक नहीं पाई और हम यहाँ हैं। और आज शिव तत्व की उसी महिमा जिसको हम कई बार पहले भी प्रस्तुत आपके लिए कर चुके हैं, फिर अपने विद्वान वक्ता के साथ उससे रूबरू होंगे, फिर जानेंगे उसके बारे में। और आज शिव की सरलता और सरलता का जो प्रतिकूल है जटिलता, इन दोनों पक्षों पर हम चर्चा करेंगे कि सरल तो सरल, इतने सरल कि भस्मासुर से कहते हैं कि हाँ हाँ भस्म हो जाएगा, जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो कहे प्रभु मैं आप ही से परीक्षण करूं, तो हाँ भैया कोई बात नहीं। लेकिन उधर ब्रह्मा जी और महेश जी चिंतित हैं कि अरे प्रभु ऐसी सरलता मत करिए। और जटिल ऐसे भी हैं कि जब यक्ष चुनौती देते हैं तो तांडव, जिस तरह का तांडव होता है तो प्रकृति हिल जाती है, ब्रह्मांड हिल जाता है। सरलता और जटिलता आपके हमारे व्यक्तित्व में भी होती है, लेकिन शिव की सरलता और शिव की जटिलता ये हमें क्या संदेश देती है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विद्वान वक्ता, जिनसे आप हमेशा परिचित होते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी हमारे साथ रहेंगे। और इस प्राकृतिक बेहद सुंदर परिवेश में वो हमें ये बताएंगे कि शिव की सरलता, जटिलता और श्रावण मास की महिमा कितनी न्यारी है। प्रणाम कर रहा हूं और बड़ा आनंद है आज आपके सानिध्य में। पीछे पंडित जी बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं और सनातन परंपरा के इस अद्भुत स्थल पर आपको सुनने का मौका श्रवणवास में श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। आज आपने पहली बार भ्रमण में निकाला जी। भ्रमण का अर्थ ही होता है जहां भ्रम दूर हो जाए, वो भ्रमण होता है। वाह। तो आपने जब भ्रमण में निकाला तो आप वहां लेकर आ गए जहां शिव तत्व की प्रत्यक्ष विद्यमानता की अनुभूति हो रही है जी। और मूल रूप से मैं हे प्रभु आनंददाता के अपने रसिक श्रोताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो पुराणगत सत्संग का चिंतन किया गया है उसकी शायद एक झलक आज संयोगवश स्वरूप में बन रही है जी। क्योंकि बैठकर किसी स्थान पर जहां चिंतन करते थे जी, ये जहां चिंतन करते हैं वो स्थान परम पावन हो जाता है, जैसे मंदिर या तीर्थ जहां सत्संग हुआ करता था। जी जी। तो आज विराजे हुए हैं भोले भंडारी और हम चिंतन कर रहे हैं। चिंतन में आपने एक बड़ा अतिरिक्त शब्द का उपयोग कर दिया है। हमारी पिछली बार भी बात हुई थी, तब मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि शिव में कहीं भी जटिलता कुछ नहीं है। वाह वाह। अगर जटिल कुछ है तो केवल उनकी जटा है। इस पर अपन ने चिंतन किया था। लेकिन आप देखिए ऐसा नहीं है कि शिव में जटिलता नहीं है।
शिव ने उन सारी जटिलताओं को सहज सरल रूप में आत्मसात कर लिया, तभी वो हमारे लिए अत्यंत सरल हो गए। शिव कौन सी जटिलता को सहज रूप से लेते हैं? सबसे जटिल होती है समाधि। वाह, सबसे जटिल होती है जी। समाधि का अर्थ होता है जब आपके अंतर्चित्त के मन में विकार का कोई तत्व विद्यमान नहीं होता, जब आप इतने निर्मल चिंतन में हो जाते हैं कि आपकी जड़ता समाप्त हो जाती है और केवल आप चेतन चेतन हो जाते हैं, उसे समाधि कहती है। जिसे प्राप्त करने के लिए युग युगांतर और जन्म जन्मांतर लोगों को लग जाते हैं, वो शिव के पास ऐसा खिलती है कि चाहे जब शिव समाधि में हो जाते हैं, शिव सुख में हो लौकिक रूप से देखने में तो भी समाधि में है, शिव को कोई पीड़ा हो लौकिक रूप से देखने में तब भी समाधि में है। लेकिन वो ऐसी समाधि में होते हैं कि जिसमें आपकी जटिलताएं सहज बनी रह जाए। आप पर कृपालु बनना चाहते हैं। आप देखिए, दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया उन्होंने, सती योगाग्नि से अंतर्ध्यान हो गई है और शिव समाधि में, शिव समाधि में है, सहज समाधि में है शिव। बड़ा कठिन है। कि आपके हमारे जीवन में आने वाले अनंत दुख हमको शिव की उस समाधि से प्रतिरूप में मिलाने की आवश्यकता उत्पन्न करते हैं कि हम भी अपने जीवन में समाधि लगाना शुरू करें। क्योंकि समाधि कब लगती है? जब जीवन के जिस पल की जितनी भी विडंबनाएं हैं उसको मैं आत्मसात कर लेता हूं, मुझे लगता है ये मेरी नहीं है, प्रारब्धगत है, प्रकृतिगत है, हुई और चली गई, ये तो अनवरत होना है। तो शिव ने सती के उस वियोग को भी समाधि से समाधान कर दिया। हमारी समाधि नहीं जम पाती, हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे जीवन में समाधि चली जाती। समाधि का मूल अर्थ है आनंद समाधि। क्या आप अपने जीवन में सुख और दुख को एक भाव में लेकर के अपने मन को निर्मल कर पाने की स्थिति में होते हैं? जितना पुत्र के मिलने पर आनंद होता है, पुत्र के जाने पर क्यों नहीं हो पाता आपके जीवन में? जितना सुख के उत्सव आपके जीवन में आते हैं, तब दुख उत्सव क्यों नहीं बन पाता आपके जीवन में? तो शिव के जीवन में दुख भी उत्सव है। तो शिव अपने जीवन में सहजता के साथ समाधि लेते हैं। शिव की आपने बड़ा एक सुंदर रहस्य, जिसका मैं और समझूंगा आपसे। सनातन परंपरा में ये भी कहा जाता है कि मृत्यु भी उत्सव है, तो ये शिव से ही जुड़ता है संभव। देखिए, मृत्यु उसका उत्सव है जी, उसके जीवन में उत्सव है जिसने मरने के पहले मृत्यु को जीत लिया। वो सच्चा आराधक होता है मृत्युंजय का। अब आप कहेंगे मरने के पहले कैसे जीत लिया हो? ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत में एक सुंदर वर्णन है। सुखदेव जी से परीक्षित जी यही पूछते हैं कि म्रियमाणस्य को क्या करना चाहिए। अब देखिए, उनकी पात्रता आ गई, वो मृत्युंजय की कथा सुनने की पात्रता रखने लगे हैं, वो कालातीत होने लगे हैं, वो अकाल को समझने लगे हैं। उनके जीवन में अनादिकाल प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि वो जानते हैं वो म्रियमाणस्य हैं। जिस पल आप जान जाते हो कि इस शरीर को मरना है, मेरे अंदर तो शिव तत्व विद्यमान है, बस उस पल आप मृत्युंजय के उपासक हो जाते हैं। और ये समाधि से ही संभव है। ये समाधि से संभव है। और समाधि का अर्थ होता है समाधि। आपको कुछ पल के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, एक क्षणिक भाव के लिए साम्यता को प्राप्त कर लेना है, तब जय पराजय दुख सुख सारी चीजें एक ही घाट पर विद्यमान हो जाती है। तब आप भूत से विभूति हो जाते हो। भूत से विभूति। अभी आप भूत हैं। सर्वभूत हितृता, संसार के जितने सचराचर प्राणी हैं सब भूत हैं। और तो और जब शिव जो है त्रिपुरासुर का वध करने लगे तो उन्होंने कहा इसको मैं अकाल क्यों मारूं? ये 3 विशेष सोने चांदी और लोहे के यान में भ्रमण कर रहा है, मेरा उपासक है, मेरी पूजा कर रहा है, तो मैं क्यों इसको वध करूं? ये वधे नहीं है, कोई पशु थोड़ी है जो मैं इसका वध कर दूं। कोई पशु थोड़ी है कि जो कुबुद्धि में हो, पशु में बुद्धि नहीं होती कि वधे कर दूं। तब वहां एक विचित्र लीला की भगवान श्रीमन नारायण ने। श्रीमन नारायण ने कहा, परमात्मा आपने चिंतन नहीं किया, संसार के जितने भी प्राणी हैं सब पशुवत हैं आपके सामने, उनकी कहां बुद्धि होगी? और आप उनके नाथ हैं, तब तो परमात्मा का नाम पशुपति नाथ हुआ। अच्छा, वाह। उसी वृत्तांत से जब सचराचर सृष्टि के प्रत्येक प्राणियों को पशुवत प्रमाणित किया, ये सब पशुवत हैं, भूत हैं, वो तो आप इनके नाथ हैं, इनको विभूत बना देते हैं। शिव जो विभूति धारण करते हैं वो इसलिए धारण करते हैं कि वो प्रदान भी करना चाहते हैं, लेकिन आप लेना चाहें तो जब आप अपने जीवन की समाधि में होते हैं, अर्थात आपके जीवन में नाना प्रकार की विडंबनाएं सामने आती है, तब आप अपनी विभूति के अंगीकृत होते हैं।
विभूति में बहुत तेज है जी। शिव के प्रत्येक रोम रोम में उनकी जटिलता ये तेज बनकर प्रवाहित होती है। आप देखें कितना सुंदर वर्णन मिलता है, शिव के स्पर्श का भी वर्णन है कि शिव के, क्योंकि वो तो तप की प्रत्यक्ष मूर्ति है ना। हाँ बिल्कुल ठीक। अमृत के जनक हैं, ध्यान रखिएगा। अमृत नहीं पीता, इसलिए शिव कभी अमृत नहीं पीते। ध्यान रखिएगा, अमृत नहीं पीता। सुंदर उत्तर मिला है साहब, बड़ा सुंदर उत्तर मिला। शिव स्वयं अमृत है, स्वयं अमृत, वो प्रकट होते हैं। उनको प्रकट करने के लिए आप समुद्र मंथन करिए, तो जब आप समुद्र मंथन करेंगे तो आप कहेंगे अमृत प्रकट हुआ, अमृत प्रकट हुआ। लेकिन सारे देवता तो देख रहे हैं शिव प्रकट हुआ, शिव प्रकट हुआ। ध्यान रखिएगा, तो अमृत से अमृत की उत्पत्ति होती है। अमृत ग्रहण नहीं करता। सारे देवताओं ने अमृत का पान किया, शिव जी ने नहीं किया है। नहीं किया क्योंकि उन्होंने ही अमृत बन करके सारे देवताओं को वो मृत्युंजय की आराधना से फलीभूत किया है। आप ध्यान रखिएगा, शिव जी ने विष का, स्वयं मृत्युंजय हो, उनको अमृत की क्या आवश्यकता। और जिस विष को शिव ग्रहण कर लेते हैं उस विष में भी अमृत तो आ जाता है। यही प्रमाणित करने सारे विषैले जड़ों को आप उन पर समर्पित करते हैं, क्योंकि वो अमृत तुल्य हो चुके हैं। औषधियां जहर से ही बनती हैं, बिल्कुल ठीक। औषधियां जहर से ही बनती हैं। जितनी भी चीजें आप देख लीजिए, एक बड़ा विकराल रोग माना जाता है, कैंसर कहते हैं। कैंसर की औषधि क्या है? वही औषधि है ना, विष, जिसको आपको संचालित करके ठीक किया जाता है। तो जहां विष भी अमृत की तरह हो जाए, क्योंकि वो सारे विष को जब शिव ने विषपान किया तो कुछ एक बूंद जो है नीचे टपक गई, तो जिन जिन जड़ चेतन ने धारण किया वो विषैले हो गए स्वभाव से। तो वो सब पहुंचे शिव जी के पास, महाराज हमको विषैले हो गए। सर्प ने ले लिया, कीट पतंगों ने ले लिया, विषैले जंतुओं ने धारण कर लिया, वृक्ष पुष्प लताओं ने धारण कर लिया। अब वो इसलिए कि जैसे ही शिव का प्रसाद बूंद टपकी धरती पर तो सब उससे जागृत हो गए, आ गए। उन्होंने कहा महाराज अब हमारा क्या होगा, लोग हमको कैसे मान्यता प्रदान करेंगे? अरे बोले तुम सब औषधियां हो, तुम सब मेरे ऊपर ही चढ़ाए जाओगे। तो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के सचराचर जितने भी, क्योंकि शिव असुर को भी उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने सुर को। अब आप देखिए, चूंकि वो जटिलता की प्रतिमूर्ति हैं जो परम सरल स्वरूप में आपके पास रहते हैं। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी जटिलता आ जाए, आप शिव शरण में चले जाइए, जटिलता अपने आप समाप्त हो जाएगी। शिव के केवल एक नाद मात्र से, जैसे ही शिव ने नाद किया, ओम की उत्पत्ति हुई है। आकार उकार मकार, ओम का वही नाद, वही बिंदु शिव है। ओम साक्षात शिव है। ओम के उत्पत्ति के साथ पंचाक्षरी मंत्र मिला है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ओम नमः शिवाय यदि आपने कह दिया तो आप सहज समाधि का आनंद ले लिया, आप तपस्वी हो गए। बशर्ते आपने उसको कंठ से नहीं, हृदय से कहा, केवल हृदय से कहा। तो आप देखिए, अब शिव के ताप का क्या वर्णन है, कितना सुंदर उसका महत्व बताया। और शिव के उसमें आप सहजता को भी देखें, कितनी जटिलता में भी वो सहज हैं। शिव पार्वती का विवाह हो चुका है। शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा है, पार्वती खंड में, रुद्र संहिता के पार्वती खंड में बड़ी सुंदर कथा है। अब शिव पार्वती का विवाह हो चुका है, वो व्यवहार कर रहे हैं, अनेकों स्थानों में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग तीर्थों में जा रहे हैं। कभी काशी में विद्यमान है, कहीं उपवन में, कभी आनंदकन में है। ऐसे ही किसी पर्वत क्षेत्र में शिव जी विद्यमान है और शिव जी बैठे हुए हैं। मैया को अटखेली सूझती है। शिव जी ध्यान धारणा में बैठे हैं, मैया पीछे से पहुंचती है और उनके मस्तक में एक हाथ रखते हुए एक हाथ आंखों में रख देती हैं। स्पर्श हो जाता है मैया। शिव के स्पर्श मात्र से मैया तप्त हो जाती हैं। उनके हाथ से श्वेत कण टपकने लगते हैं, पसीने की बूंदें हैं। जब वो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो रुदन करता हुआ एक विचित्र बालक उत्पन्न हो जाता है। काले रंग का है, नेत्र विहीन है और ऐसा स्वरूप है विकराल, उसका देखने में बड़ा ही विकराल मुख है और रुदन करने लगता है। तो मैया कहती है ये कौन है? बोले तुम्हारे ही श्वेत कण से तो उत्पन्न हुआ है, ये अंधक है। कौन है ये? अंधक है। अंधक प्राप्त हो जाता है। तो मैया कहती है अब क्या करें इनका? तो मैया को बड़ा स्नेह उमड़ता है उसके ऊपर। वो हिरणाक्ष नामक दैत्य को उसको दे देती है। हिरण्यकश्यप के भाई हिरणाक्ष उनका लालन पालन करता है। जब हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष को परमात्मा विष्णु तार देते हैं अपने नरसिंह और को अपने वाराह अवतार से, तो बड़ी घनघोर तपस्या करता है, बड़ी घनघोर आराधना करता है शिव की। अंधक जो है जी।
और जब घनघोर आराधना करता है तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर उसको जो है अजर अमर अनादि अखंड का वरदान दे देते हैं। शिव का पुत्र है, शिव के ताप से उत्पन्न हुआ है, दोनों के अंश शिव के से ताप से उत्पन्न हुआ है, तो वरदान दे देते हैं। अब वो वरदान प्राप्त करके अत्यंत बलिष्ठ त्रिलोक को जीत लेता है अंदर, तीनों लोग। ध्यान रखिए, शिव के स्पर्श मात्र से जो श्वेत कण उत्पन्न हो रहा है, पसीना, उससे ही उसकी उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। अब वो जब त्रिलोक जीत लेता है तो नारद जी उसका ध्यान भटकाते हैं। नारद जी कहते हैं ये इतना पराक्रमी असुर यदि संसार में रहा तो ठीक बात नहीं है। अब देखिए यहाँ जटिलता और सहजता का कैसा संगम है, आप देखिएगा जी। जब वो कहते हैं कि बोले भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ, मैया पार्वती के रूप स्वरूप का चिंतन कर देते हैं उसके सामने, तुम त्रिलोकपति हो तो मैया तो तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास है। तो शिव जी के पास पहुंचता है। ध्यानस्थ शिव जी जब उसे देखते हैं और वो कहता है कि मुझे मैया चाहिए है, तो शिव जी अपने त्रिशूल से उसका भेदन करके त्रिशूल की नोक पर लगाकर उसको ऊपर टांग देते हैं, ऊपर उठा देते हैं पूरा। लेकिन तब भी वो प्राण नहीं तजता, वो वहां प्रार्थना करने लगता है शिव जी की, हे प्रभु मैं अज्ञानी हूं, अनाचारी हूं, अपराधी हूं, लेकिन आप तो परमात्मा हैं, आप तो सचराचर सृष्टि में प्रत्येक भूत के भूतपति हैं, आप तो विभूति प्रदान करते हैं। परमात्मा उसकी प्रार्थना से खुश हो जाते हैं। आपको मालूम है अंधक को वो अपना गणाध्यक्ष बना देते हैं। अच्छा 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 जी, वाह वाह वाह। अंधक जैसे असुर को भी वो अपना गणाध्यक्ष बना देते हैं जी। यही गजासुर के साथ करते हैं। गजासुर जो है वो चारों ओर जब अपने ताप से आक्रांत करता है तो शिव उसको काशी में त्रिशूल से भेद कर आकाश में टिका देते हैं। गजासुर वही गजांतकम, यही है उनको टिका देते हैं, उनका अंत करते हैं। जैसे वो भी वहां आराधना करने लगता है, परमात्मा उसको भी अपना गणाध्यक्ष बना देता है। तो मेरे परमात्मा तो सब कुछ देने वाली प्रक्रियाओं के अंतर्गत है। परमात्मा का तो सिद्धांत है, देखिए परमात्मा का एक स्वरूप है श्री राम, जो उनके हृदय में बसता है। हमारी बात हुई थी कि उनके हृदय में राम तत्व है और राम के हृदय में शिवत्व है। ध्यान रखिएगा, रामत्व और शिवत्व एक ही तो वो रामत्व के माध्यम से अपने प्रकाट्य को बता रहे हैं। किसी ने कहा शिव जी के दर्शन करना है, शिव जी तो घट घट में व्याप्त है, चाहे जब दर्शन लाभ लीजिए। वो तो अकारण कृपा करने पहुंच जाते हैं, वो तो स्वयं पहुंच जाते हैं। उन्हें मालूम चला कि नंद के यहाँ जो है वो भगवान प्रकट हुए हैं, तो वो तो तैयार हो गए तुरंत, गोकुल जाने के लिए तैयार हो गए तुरंत। मेरे परमेश्वर आए, मुझे दर्शन करने के लिए जाना है। ध्यान रखिएगा परमात्मा की लीला कितनी सुंदर है। प्रकट भाव से जा रहे हैं नंद के यहाँ, वो प्रकट भाव से आपके यहाँ भी आना चाहते हैं। और नंद के यहाँ जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो मैया पार्वती मुस्कुराती है, मैया पार्वती मुस्कुराती है। ध्यान रखिएगा एक गूढ़ता आप हमेशा याद रख लेना, जब भी संशय का प्रसंग छिड़ता है तब उन्हें सती का संबोधन दे देते हैं। अच्छा, और अच्छा, जब भी श्रद्धा का संपर्क चलता है तब उन्हें पार्वती कह देते हैं। बाबा ने तो अति विचित्र लीला की है, आप देखिएगा राम का विवाह हो रहा है, ध्यान रखिएगा ये बहुत विचित्र अति विचित्र कथा है। राम का विवाह हो रहा है और राम के विवाह में वहां बाबा लिख रहे हैं कि मैया को जो श्रृंगार करने के लिए अलग अलग देवताओं के यहाँ से पहुंची है, तो सीता मैया का श्रृंगार कौन कर रही है? मैया पार्वती नाम से लिखा है, मैया पार्वती श्रृंगार कर रही है। और वहीं जब सीता जी का हरण हो गया तो संशय जब आया तो बोले वो सती के मन में संशय आया। संशय जहां है वो सती है, सती है, और श्रद्धा विश्वास जहां है वो मैया पार्वती है। जो युगांतर की प्रक्रियाएं चलते रहती हैं, क्योंकि मैया पार्वती तो कहती हैं नाथ तवानन शशि श्रवत, और कथा सुधा रघुवीर, और श्रवण पुटन रस पान कर और नई अगात मत धीर। वो तो आनंद उस रसपान को करना चाहती है ना, तो जो रसपान करना चाहता है वो प्रकृति हो जाता है। वाह, ध्यान रखिएगा, जड़ता उनकी अपनी जगह चैतन्य में परिवर्तित हो जाती है। और जहां संशय संदेह संशय, तो जब वो तैयार होकर जा रहे हैं कृष्ण लला के दर्शन करने, तो मैया पूछती, मैया कहती आज कुछ विशेष तैयार हुए हैं? वो कहते हैं हाँ मैं आज जरा लल्ला के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं 2-4 सांप और डाल लेते, थोड़ा और जो है विषधरों को लपेट लेते, तो और बड़ा विचित्र अति विचित्र विभूति लगाकर जब पहुंचते हैं, अलख निरंजन कहते हुए पहुंचते हैं। तो नंद के द्वारे में पहुंचती हैं
तो नंद के द्वारे में जैसे ही प्रभु पहुंचते हैं, आप देखें घर पहुंचते हैं प्रभु, तो वो उनको भिक्षा में जब नाना प्रकार के अलंकार, स्वर्ण आभूषण और वो लेकर दासी पहुंचती हूँ, कहती नहीं नहीं वो लल्ला है भीतर, उसके दर्शन कराओ। बोले कहाँ है? तो शिव जी जैसे ही स्मरण करते हैं लल्ला रोने लगता है। बोले वो रो रहे हैं, उनका दर्शन कराओ। तो शिव जब दर्शन देना चाहते हैं तो बलात् दर्शन देना चाहते हैं, जी। कृपा करना चाहते हैं तो बलात् कृपा करना चाहते हैं, बशर्ते आप उनकी जटिलता में विद्यमान सरलता को समझिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तर्क करने लगे, विज्ञानगत बात करने लगे, और वो जल क्यों चढ़ाते हैं शिव पर? किसी ने कहा अरे वो उन्होंने विषपान किया था ना, इतना हलाहल विष, उसकी ठंडक के लिए चढ़ाते हैं। अरे वो भूल जाते हैं जिनकी जटाओं में गंगा हमेशा है, तो जो जल हमेशा अनवरत उनकी जटाओं से बह रहा है, तो आप समझ लिया करें जो जल आप चढ़ा रहे हैं वो गंगा बन जाती है। जिस जल को आप शिव पर अर्पित करते हैं वो गंगा बन ही जाती है, क्योंकि उनके ऊपर केवल गंगा का जल गिरता है। वाह! तो आपको वो सिद्धता का इतना सिद्धांत आपके पास व्यक्त कर रही हैं, इतना सरल बना रहे हैं आपको शिव। तो ध्यान रखिए, शिव में केवल सरलता है। शिव आप श्रवण मास में सुने, सोमवार को शिव जी की आराधना करें, ये तो हो गई कर्मकांडगत बात। लेकिन शिव पुराण और अध्यात्म तो कहता है आप जिस दिन मानसिक चिंतन में शिव का ध्यान कर लेते हैं उस दिन आनंद हो जाता है। रहा सवाल मंदिर आने का, तो मैं एक विद्वान को सुन रहा था, आप सबको, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने परिवेश में, अपने मित्रों को कहिए कि थोड़ा कुछ पल के लिए आसपास के किसी मंदिर में घूमने चलें, वहाँ पहुँचें, वहाँ जाएं। तो आपने कहा कि मंदिर जाना आवश्यक है? जब घर में ध्यान धारणा से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती तो हम मंदिर क्यों जाएं? आप तो अपने माता पिता को भी बहुत चाहते हो ना, तो दिल में चाहते रहो, मिलने की इच्छा क्यों होती है? ठीक बात। आप अपने मित्रों को भी बहुत चाहते हो बिल्कुल ना, ठीक बात। तो हृदय में धारण किए रहो, फिर मिलने क्यों जाते हो? प्रत्यक्षानुभूति से जो आनंद की उत्पत्ति होती है, उस आनंद को अप्रत्यक्ष आप नयन भर के, मैंने शिव जी के दर्शन किए और दर्शन करके यूं आंख से परमात्मा को देखा और देखते ही मैंने आंख बंद कर लिए, तो इनकी छवि मेरी आंखों में केंद्रित हो गई ना। तो आप अपने अंतर्चित्त में अपने श्रद्धा विश्वास को पुष्ट करने के लिए, मुझे तो ये भी लगता है गोस्वामी जी की प्रश्न कई बार तार्किक प्रश्न हो, सार्थक प्रश्न हो, जीवन का जो मूल्यांकन है उसमें अभिवृद्धि होती है, लेकिन जो बेमजा और फीके प्रश्न है वो जैसे भोजन में स्वादानुसार नमक न हो, कम हो या ज्यादा हो, तो हमें भोजन कितना भी अच्छा बनाया गया वो फीका ही लगता है या त्यागने योग्य ही लगता है। वैसे ही ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके पीछे कई बार मैं देखता हूं कि सिर्फ एक निरर्थक किस्म की तार्किकता होती है कि आपका किसी को खंडन मंडन करना है, इसलिए आप ये प्रश्न खड़ा करते हैं मंदिर जाने से क्या होगा। कई बार होता है ये, घर की युवा पीढ़ी या ऐसी पीढ़ी जो कहती है कि ईश्वर पर हमारा विश्वास नहीं। जब आप ही कहते हैं कि ईश्वर तो घट घट में है, तो फिर यहां भी है, मेरे घर में भी होगा, मेरे बगीचे में भी होगा, इस मंदिर में भी होगा, इस गाड़ी में भी होगा, हर जगह जब मंदिर है तो मैं क्यों जाऊं मंदिर। अब आप तार्किकता पर देखें तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मंदिर की अनुभूति आपके मन में कितनी बार हुई है? तब भी आप झूठ बोल सकते हैं कि प्रतिदिन होती है, मुझे तो शिव बढ़िया दर्शन देते हैं। तो इसका कोई अंत नहीं है। मैं एक प्रश्न कहूंगा, आप दूसरा प्रश्न खड़ा करेंगे, इसलिए प्रश्न खड़े करना वहां उचित है जब तक आपको लगे कि आपको कुछ पता नहीं है। जैसे ही आपकी जिज्ञासा का समाधान हो, और इसके लिए विद्वानों की संगत, जैसे एक विद्वान वक्ता हमारे साथ है, प्रोफेसर है, प्राध्यापक है, समझते हैं चीजों को, वैज्ञानिक दृष्टि और दृष्टिकोण से भी समझते हैं, विदेश यात्राएं की हैं, भारत को देखा और समझा है। निश्चित रूप से आप हमारे वेदों के वांग्मय को तो समझे, आप उसकी वैज्ञानिकता को तो देखें। क्यों पश्चिम में, अमेरिका में भारत के या पूरब के दर्शन शास्त्र को समझने के लिए पश्चिम के बड़े बड़े विद्वान हैं जो महाभारत सहित तमाम ग्रंथों पर शोध अनुसंधान निरंतर करते हैं। अब यही प्रोफेसर जूलियस हमारे यहां आ जाते हैं तो उनकी धारा प्रवाह अंग्रेजी को हम बड़े मंत्रमुग्ध होकर हमारी युवा पीढ़ी सुनती है और फिर डिस्कस करती है कि व्हाट अ ग्रेट वॉरियर कर्ना,
आज तो मैंने प्रोफेसर जूलियस को सुना, कर्ण के बारे में क्या कहा। नहीं साहब, ज्ञान शाश्वत है, वो अमेरिका से प्योरीफाइड नहीं होता है, भारत से प्योरीफाइड नहीं होता है, वो शाश्वत है, इटर्नल है, वो हमेशा विद्यमान है, हमेशा विद्यमान रहेगा। जी, एक बहुत अच्छी बात इसमें कही जी। तो मुझे वो अंग्रेजों का जमाना याद आ गया। तब हम लोगों ने पढ़ा, महाविद्यालय में पढ़ाया भी, कि कैसे वो हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाकर उसका फिनिश्ड गुड तैयार करके हमारे पास ही खपाते थे, टैक्स लगा करके, और हम उसको खरीदते थे। जी, सारे वेद पुराण अध्यात्म दर्शन इत्यादि इत्यादि जितने भी उनके पास शब्द संरचनाएं और वाणी है, सब उन्होंने यहीं से ही प्राप्त की हजारों वर्ष पूर्व, और उसको अपनी शैली में भौतिकता में संवार कर जब आपको परोसते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उसमें संक्रमण के साथ परोस रहे हैं, इन्फेक्शन के साथ परोस रहे हैं। जैसे नित्य प्रति भोजन ग्रहण करना हमारे शरीर की आवश्यकता है, वैसे ही मन को भी तृप्त रखें, क्योंकि मन यदि भूखा रहेगा तो शरीर, केवल शरीर के आधार पर दुनिया संचालित नहीं होती। और मन का भोजनालय है मंदिर, मन का भोजनालय है गुरुद्वार, मन का भोजनालय है सत्संग। तो यहाँ जाने से आपके अंतर मन में व्याप्त रहा सवाल प्रश्न का, तो ध्यान रखिएगा, शिव कह देने मात्र से जीवन के सारे उत्तर पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए उत्तर पूर्ण हो जाते हैं कि प्रश्न शव है, उत्तर शिव है। शिव है। प्रश्न जड़ता के साथ उत्पन्न किया है, और उसके उत्तर में प्रकृति और ब्रह्म के संबंध को आप अनुभूति करते हैं, तो यही उत्तर है। लेकिन हाँ, संशय आप अवश्य पूछिए। संशय के दो भाग हैं, एक जानते हुए अनजान रहकर कोई प्रश्न करना, बिल्कुल ये अगर जन कल्याण के लिए आप कर रहे हैं, आप कहें कि गुरुजी जरा प्रहलाद की कथा सुनाइए, आज जरा जो है वो भक्त ध्रुव की बात बताइए, तो उसका उद्देश्य लोगों में प्रचार प्रसार होगा, लोग आनंद के साथ लेंगे। लेकिन यदि आपने अनावश्यक प्रश्न उत्पन्न किए हैं जिनके उत्तर आपके तर्क के कुतर्क करने के लिए हैं, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपको समाधि में होना पड़ेगा, आपको अपनी जटिलता को सरल करना पड़ेगा, आपको अपने विषय रस का पान कंठ तक करना होगा, हृदय में नहीं बात है। और आपने अंग्रेजों का उल्लेख किया, एक पुस्तक में एक बड़ा दिलचस्प संदर्भ कहीं मैंने पढ़ा था। अब आप फिर प्रश्न करेंगे कि उसकी प्रामाणिकता क्या है। अंग्रेजों के शासनकाल में एक भारतीय संत से एक अंग्रेज विद्वान मिले, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ईश्वर श्रेष्ठ है कि हमारा ईश्वर श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा आपका ईश्वर भी श्रेष्ठ है, हमारा ईश्वर भी श्रेष्ठ है, दृष्टि हमारी अलग अलग है, इसलिए हम ईश्वर की श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं। ईश्वर कभी हमारी आपकी तरह कभी कमतर, नीचा, ऊंचा नहीं होता। ये जवाब उन्होंने शायद सुना नहीं था। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि तुम्हारे ईश्वर के साथ अगर मेरा ईश्वर भी बैठे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है, ये तो अनादिकाल से होता आया है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे होगा, मेरा धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है। फिर उन्होंने कहा यह आपकी दृष्टि का अंतर है, आपकी दृष्टि अलग है इसलिए आपको सब अलग दिख रहा है। तो उन्होंने कहा यानी तुम मेरे ईश्वर को भी अपनी दृष्टि में देखते हो तो तुम्हें ईश्वर दिखते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल दिखते हैं, जैसे आप दिख रहे हैं मुझे वैसे वो दिख रहे हैं। अब ये संवाद इतना आगे बढ़कर कॉम्प्लेक्स होता गया कि उस अंग्रेज विद्वान को ये समझ में आ गया कि ये भारतीय सनातन परंपरा का दर्शन अद्भुत है, और अगर इसका पूरी तरह प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन इन सब बातों में मत उलझिए, सिर्फ शिव साधना की तरफ चलिए। जहां किसी धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने की बात हो, वहां फिर धर्म नहीं रह जाता, वहां अहंकार उपज जाता है, वहां ये बात हो जाती है कि ये सर्वोत्तम है, ये अच्छा है। ईश्वर को ईश्वरीय दृष्टि से देखने की दृष्टि मिल सके, आप किसी भी धर्म के उपासक हो, अनुयायी हो, किसी भी पंथ के अनुगामी हो, अगर आप ईश्वर को देखने की उस दृष्टि के पात्र हो जाते हैं, प्रकृति बदल जाती है। बहुत आनंद आया आज इस अद्भुत परिवेश में आपसे चर्चा करके। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।